तेहरान युद्ध की आग में पाकिस्तान का एक और चेहरा सामने आया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की एक ऐसी नापाक साजिश का पर्दाफाश हुआ जिसने मिडल ईस्ट से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया। इजरायली मीडिया ने एक ऐसे साजिश का खुलासा कर दिया जिसने दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों की नींद उड़ा दी है। दरअसल कंगाली की कगार पर बैठा पाकिस्तान मिडल ईस्ट की जंग में चुपचाप रियाद और तेहरान के बीच ठेकेदारी करने लगा। यानी एक तरफ मिसाइलें, दूसरी ओर तेल, तीसरी तरफ पर्दे के पीछे की सौदेबाजी। एक रिपोर्ट देखिए और जानिए इस खबर को। पाक जनरल मुनीर पर खतरनाक महाखुलासा। ट्रंप को झांसा देने से भी नहीं चूके शहबाज मुनीर। अमेरिकी प्रतिबंधों को ठेंगा दिखा कमाया मुनाफा। ईरान सऊदी सीज फायर में छिपी थी तेल की डील। खुलासे के बाद सऊदी अरब में मची खलबली। रियाद और तेहरान के बीच फंसा पाकिस्तान। पाकिस्तान के सत्ता के गलियारों में इस वक्त बहुत बड़ा बवंडर उठा हुआ है। पाकिस्तान के सबसे ताकतवर जनरल आसिम मुनीर ने एक ऐसा दांव चला था जिसने पूरी दुनिया के सुरक्षा विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक मुनीर ने सऊदी अरब और ईरान के बीच एक गुप्त सीज फायर समझौते में मध्यस्थता की। दावा है कि यह समझौता मार्च के आखिर में हुआ, जब अमेरिका और इजराइल की ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई शुरुआती दौर में थी। इस कहानी का सबसे विस्फोटक हिस्सा सिर्फ सीज फायर नहीं, बल्कि उससे जुड़ा कथित तेल कारोबार है। मुनीर ने ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख अहमद वाहिदी के साथ मिलकर समझौता आगे बढ़ाया। बदले में एक संयुक्त तेल परिवहन कारोबार को जारी रखने का रास्ता खुला रहा। मुनीर का ये नया दांव सीधे तौर पर वॉशिंगटन में बैठे डोनाल्ड ट्रंप को साधने के लिए था। पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी रणनीतिक साजिश रची। आसिम मुनीर ने खेला बड़ा खतरनाक खेल। इस्लामाबाद के गलियारों में उठा बहुत बड़ा तूफान। जर्जर अर्थव्यवस्था को बचाने की गंदी कोशिश। सेना प्रमुख ने रचा बहुत बड़ा रणनीतिक चक्रव्यूह। तबाही के मुहाने पर खड़ा दिख रहा अब पाकिस्तान। इस पूरे ड्रामे का सबसे भयानक और हैरान करने वाला पहलू ईरान के साथ बन रहे नए संबंधों को माना गया था। एक तरफ अमेरिकी पाबंदियां ईरान की गर्दन दबाए हुए थी और दूसरी तरफ पाकिस्तान ईरान से सस्ता तेल और गैस खरीदने की गुप्त तैयारी में जुटा था। तेहरान के साथ वो अनधिकृत व्यापारिक सौदा अमेरिका की आंखों में सीधी धूल झोंकने जैसा माना गया। यानी एक तरफ क्षेत्र में मिसाइलें, दूसरी तरफ तेल की आवाजाही और पैसों का खेल। युद्ध के बीच भी चलता रहा तेल नेटवर्क। कथित कारोबार से भारी कमाई का दावा। अमेरिकी दबाव के बावजूद तेल रास्ता खुला रहा। 2 सैन्य अधिकारियों से जुड़ा ये कारोबार बताया। आर्थिक हितों ने सवाल और गहरे कर दिए। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसने सऊदी अरब को कहानी के केंद्र में ला दिया। सूत्रों के मुताबिक युद्ध के शुरुआती महीने में सऊदी ठिकानों पर ईरानी हमले हुए थे, लेकिन कथित समझौते के बाद हमले लगभग रुक गए। रिपोर्ट के अनुसार करीब 3 महीने तक सऊदी अरब पर कोई बड़ा मिसाइल हमला नहीं हुआ। फिर तेहरान की ओर से एक मिसाइल दागे जाने की बात सामने आई। इसके बाद कथित तौर पर मुनीर ने ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के प्रमुख को चेतावनी दी। कि ऐसी कार्रवाई संयुक्त तेल कारोबार के लिए खतरा बन सकती है। रिपोर्ट दावा ये करती है कि उसके बाद सऊदी अरब पर फिर मिसाइल हमला नहीं हुआ। यही घटनाक्रम इस दावे को सनसनीखेज बनाता है कि क्या आर्थिक हित ने सैन्य तनाव को नियंत्रित करने में भूमिका निभाई। 3 महीने तक सऊदी अरब पर नहीं हुए हमले। फिर तेहरान से एक मिसाइल अचानक दागी गई। मुनीर ने कथित तौर पर चेतावनी दी थी। तेल कारोबार पर खतरे की बात उठी। इसके बाद हमले रुकने का दावा सामने आया। पाकिस्तान के लिए ये कहानी सिर्फ तेल और ईरान तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट की माने तो इस्लामाबाद पहले से ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ सऊदी अरब के साथ उसकी वापसी रक्षा समझौता भी है। ऐसे में क्या पाकिस्तान एक साथ वॉशिंगटन, तेहरान और रियाद के बीच संतुलन साध सकता है?
क्या उसकी मध्यस्थता निष्पक्ष है या उसके पीछे अपने सैन्य और आर्थिक हित भी हैं? रिपोर्ट में एक मध्य पूर्वी राजनयिक ने इस समझौते की आलोचना की और कहा कि इससे ईरान की कथित मांगों को वैधता मिल सकती है। इसलिए मुनीर की भूमिका को लेकर सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं और जवाब बाकी है। आक्रामक कार्रवाई दोनों पर हमला मानी जाएगी। रियाद की सुरक्षा में इस्लामाबाद की हिस्सेदारी, मुनीर की सक्रियता से निर्भरता बढ़ने का दावा, मध्यस्थता की निष्पक्षता पर सवाल अभी भी खड़े हैं। ईरान की मांगों को वैधता मिलने की आशंका है। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल है कि मुनीर ने आखिर इतना जोखिम क्यों लिया। रिपोर्ट की माने तो एक तरफ पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के लिए खुद को उपयोगी बनाया, दूसरी तरफ सऊदी सुरक्षा समीकरण में भी सक्रिय भूमिका निभाई। साथ ही कथित तेल नेटवर्क ने आर्थिक प्रोत्साहन की संभावना को कहानी में जोड़ दिया, यानी कूटनीति, सुरक्षा और ऊर्जा तीनों एक साथ दिखाई देते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या युद्ध के बीच पर्दे के पीछे चल रही बातचीत ने खाड़ी की सुरक्षा और तेल कारोबार दोनों को प्रभावित किया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि कथित तेल कारोबार और सीज फायर के बीच संबंध था। असली परीक्षा अब ये है कि क्या पाकिस्तान, सऊदी अरब या ईरान भविष्य में इस कथित समझौते की पुष्टि करेंगे। तो सवाल सिर्फ इतना नहीं कि मुनीर ने ईरान और सऊदी अरब के बीच कथित समझौता कराया या नहीं। बड़ा सवाल ये है कि इस पूरी कवायद में पाकिस्तान ने क्या हासिल किया। रिपोर्ट ने तेल कारोबार, सुरक्षा और मध्यस्थता के बीच एक ऐसा कनेक्शन सामने रखा है। अगर भविष्य में इस कथित डील की आधिकारिक पुष्टि होती है तो ये खाड़ी की राजनीति में बड़ा मोड़ साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। वक्त एक ब्रेक का, देखते रहिए इंडिया न्यूज।